नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। पर हम लोग पिछले वीडियो में जो है वो एपी हम लोग ख़त्म कर चुके थे। जी, हम लोग पिछले वीडियो में जो है वो एपी हम लोग ख़त्म कर चुके थे। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग जीपी। जी, हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो जीपी पढ़ने वाले हैं। एपी हम लोग वन वीडियो में क्वेश्चन बैंक का जितना भी क्वेश्चन था वो हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग जीपी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। तो जीपी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ फार्मूलास वगैरह बता देता हूँ, जिससे कि आपको जो है वो परेशानी ना हो आगे बढ़ने में। जी हाँ, आपको जो परेशानी होगी ना, आपको जो इसमें फार्मूला में परेशानी होने वाली है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले फार्मूला इसे समझा देते हैं कि फार्मूला आपका जो है वो कैसे लगने वाला है। अगर मान लीजिए अगर एक या एक से बड़ा आर है, जहाँ एक या एक से बड़ा आर है, तब आपका जो फार्मूला लगेगा ना, एस एन बराबर वो फार्मूला लगेगा ए गुना आर पावर एन माइनस वन बटे आर माइनस वन। ये आपका जो फार्मूला लगने वाला है, ये जब एक या एक से बड़ा आर हो और एक से छोटा आर हो, यानी कि माइनस में आर हो, तब आपका जो कॉमन रेशियो का जो आपका जो फार्मूला, कॉमन रेशियो अगर एक से छोटा हो, तब आपका जो फार्मूला लगेगा ए गुना वन माइनस आर एन माइनस वन आर। तो यही जो आपका जो फार्मूला लगने वाला है। और बात करें एस इन्फिनिटी की जो फार्मूला लगता है, जी हाँ, एस इन्फिनिटी एक इसमें चीज़ है, वो उसका जो फार्मूला आपको जो लगने वाला है वो एस इन्फिनिटी, इसका जो आपको जो फार्मूला लगने वाला है, इसका फार्मूला लगेगा ए माइनस वन माइनस आर ए बटे वन माइनस आर। तो यही फार्मूला आपका लगने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन के साथ ही हम लोग अब समझ लेते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, ए तथा बी का गुणोत्तर मध्य, यानी कि जीएम बोल रहा है। जीएम आप कैसे निकाल सकते हैं? तो जीएम निकालने का आपका जो सिंपल सा जो फार्मूला होता है, रूट अंडर ए बी। जी हाँ, ये आपका जो फार्मूला होता है ना, ये सबसे बेस्ट फार्मूला है जीएम निकालने का, गुणोत्तर माध्य निकालने का। और यही बेसिस पे हम लोग ये निकाल के देखें तो दूसरा क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है, 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य, यानी कि जीएम निकालने बोल रहा है। तो इसमें जो फार्मूला सेम फार्मूला हम लोग लगाते हैं, ए रूट बी। तो इसका जो क्या होगा, 4 गुना 9, वही चीज़ इसको सॉल्व हम लोग कर लें। 9 चौके 36, ये 9 चौके 36 हो जाएगा आपका। और 36 का क्या होता है, 6 होता है। तो हम लोग का जो ये था आंसर निकल के आ चुका है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है साउंड में, क्योंकि हमारे बगल में जो है वो सत्संग वाला कार्यक्रम चल रहा है, तो जिसका भी आपको नॉइस आ सकता है। तो नॉइस को ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, जीपी √3 1 बटा √3 1 बटा रूट बाहर रूट अंदर 3। तो इसका जो हम लोग का जो बनेगा, हम लोग सबसे पहले इसमें ए क्या है, ए ये होने वाला है, तो हम लोग ए लिख लेते हैं। तो हमारा ए क्या है, √3 है। आर निकालने कॉमन रेशियो, इसमें एक डी नहीं होता है, इसमें आर होता है। उसमें कॉमन डिफरेंस होता था और इसमें कॉमन रेशियो होता है, यानी कि आर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो आर हमारा सेकंड पद ये है, तो T2 माइनस T2 बटे T1, ये आपका फार्मूला लगता है आर निकालने के लिए। ये आपका आर निकालने के लिए फार्मूला लगता है। तो हम लोग इसी बेसिस पे निकाल लेते हैं, 1/√3 बटा √3। तो इसको हम लोग सीधा निकाल लें, सीधा हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए आप लोग के लिए आसान से निकालते हैं। अब समझ में आया? √9 बराबर 1/3। अब आप लोग को समझ आया है कहाँ से ये किए? इतना भी आप समझ नहीं पा रहे तो अब क्या समझोगे? तो चलिए ये आप समझ गए होंगे आई थिंक। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा, हम आपको और भी अच्छे से समझा देंगे। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, 9वां पद निकालने बोल रहा है, यानी कि 9 टर्म निकालने बोल रहा है, यानी कि T9 निकालने बोल रहा है। तो T9 इसका फॉर्मूला क्या होता है,
तो T9 का फॉर्मूला होता है जो, यानी कि Tn का जो फॉर्मूला होता है इसमें AR(n-1), तो यहाँ Tn दिया हुआ है तो AR(9-1) लिख सकते हैं हम लोग, 9-1, तो हम लोग क्या लिखेंगे AR(8), तो A का मान क्या है √3 है, गुना 1 पावर ये पूरे पर √3 है। तो हम लोग अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि √3 गुना 1 पावर √8, सॉरी यहाँ पे 8 है, 3 माइनस यहाँ पे 8 हो गया। तो हम लोग इसको सीधा कर ले सकते हैं ना, हम लोग सीधा कर लेते हैं √3 ये आपका जो है ये भी आ सकता है, या फिर इसको सॉल्व करके भी आ सकता है। अभी क्वेश्चन बैंक में इसी का आंसर दिया हुआ है तो हम लोग यही निकाल के रख रहे हैं अभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 पर पावर 3, 2 पर 3, 2 पर 4 डैश डैश का 7वां पद क्या होगा। तो 7वां पद निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग a निकाल लें, a बराबर √2, r हम लोग निकाल सकते हैं, r हम लोग निकाल सकते हैं। तो r हम लोग कैसे निकालेंगे, √3/√2 सीधा सीधे निकाल सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए हम लोग सीधा सीधे निकाल सकते हैं या नहीं। चलिए आप लोग के लिए सीधा कर देते हैं, इसको रूट से तोड़ देते हैं, यानी कि 8 हो जाएगा, और इसको रूट से भी तोड़ देते हैं 4, इसको कटा देते क्या होगा 2 निकलेगा, हमारा R निकल गया, 2 निकल गया R हमारा। तो T7 क्या होगा, T7 फार्मूलास आपको बताए हुए थे, क्या लगता है AR(7-1), ये आपका फार्मूला है। तो आपका जो फार्मूला है उसी बेसिस पे बैठाते हैं AR6, ए हमारा क्या है 2 रूट है, यानी कि 4 है, सीधा सीधे हम लोग इसको 4 लिख सकते हैं ना, इसको तो हम लोग 4 लिख ही सकते हैं ना, तो रूट को तोड़ ही सकते हैं। तो हम लोग 4 गुना 2 पर पावर 6 रख सकते हैं। तो 2 पर पावर 6 यानी कि 4 गुना या क्या होगा 2 पर पावर 6 यानी कि 64 हो जाएगा। 2 को 6 बार लिखे, 1 2, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 6 बार में 64 आता है, तो 64 लिख दिए। अब 64 गुना 4 कर दे तो क्या होगा 256 होगा, और हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो किसी गुणात्तर श्रेणी का पहला पद, यानी कि हम लोग सीधा देख लेते हैं, A5 दिया हुआ है, a बराबर 5, पहला पद 5 दिया हुआ है, तथा सार्व अनुपात यानी कि r दिया हुआ है, हमारा r दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, r -2 दिया हुआ है। छठा पद क्या होगा, यानी कि T6 बोल रहा है, तो T6 हम लोग वही सेम फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं। T6 बराबर AR पर 6-1, AR पर 5, तो हमारा जो होगा 5, हम लोग फॉर्मूला पे ही बैठा रहे, 5 गुना r क्या है -2, उस पर 5 लिख दिए। तो 5 गुना यहाँ 5 -2 को 5 बार गुना कीजिए, 4 8 16 32। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 बार सीधा सीधे आप लोग देख लीजिए, 5 बार अगर ये गुना हो रहा है तो ये माइनस रहेगा, अगर ये गुना एक बार और हो जाता माइनस तब ये प्लस हो जाता। तो हमारा 5 बार ही है तो माइनस ही रहेगा, तो -32 हम लोग लिख लेते हैं, और 160 -160 आपका जो है वो आंसर आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यदि संख्याएं 3 के 48 गुणात्तर श्रेणी में है तो k का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि k का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम लोग चलिए k का मान ज्ञात कर लेते हैं। आप लोगों को सूत्र पता होगा, सूत्र हम लोग को जो बताए थे आपको शुरू में ही बताए थे, T2/T1, वही बेस पे हम लोग निकाल देते हैं T3/T2, ये सूत्र आपका लगता है, तो ये सूत्र के माध्यम से ही निकाल लेते हैं। T2 क्या है हमारा k है, तो k/3 बराबर 48/k, तो 2k हो जाएगा, k² हो जाएगा आपका।
और 48 गुना 3 करें तो हमारा क्या होगा, 144 होगा। आप लोग करके देख लीजिएगा 144 आ रहा है या नहीं। अब के स्क्वायर 144 का हम लोग रूट निकाल दे तो क्या होगा, रूट में हम जो जोड़ दे या फिर स्क्वायर कर दे तो क्या होगा, 12 ये दो खत्म, के बराबर 12। हमारा यही तो आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम 6 नंबर के क्वेश्चन के जैसा है। अभी जो आपको बताएं, x के किस मान के लिए x - 2, x, x + 3 गुणोत्तर श्रेणी में। सेम वही चीज़ है, 3 चीज़ दिया, 3 अंक दिया हुआ है और जीपी निकालने बोल रहे हैं, तो वही चीज़ सेम चीज़ निकाल सकते हैं। वही T2 - T1, T2 बटा T1 बराबर T3 बटा T2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूलाज के बेस पे हम लोग बैठा सकते हैं। हमारे T2 क्या है, x है, तो x बटा x - 2 लिख सकते हैं बराबर x + 2 बटा x लिख दिए। तो अब हम लोग जो है वो गुना कर लेते हैं, तो x² हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये दोनों गुना कर दिया तो x²। अब ये दोनों को गुना करते हैं तो क्या होगा, x², सॉरी यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 है तो +3, ये प्लस है तो ये भी प्लस में ही होगा ना। तो हम लोग सीधी अभी कर लेते हैं, ठीक ना। अभी हम लोग x² नहीं डालते हैं, हम लोग सीधी ऐसे गुना करने का ऐसे ही फेर में रहते हैं। तो इसको लिख लिए x - 2। अब दोनों आमने सामने आ गया, इसको भी हम लोग सामने ला दिया। अब इसको गुना कर सकते हैं डायरेक्ट ना हम लोग, तो हम लोग x² कर दिए, x गुना x यानी कि x² हो गया, प्लस इसको भी तो इससे करना होगा तो 3x हो जाएगा हमारा, माइनस अब इसको इससे करना होगा अब इसको तो इससे करना होगा ना, यानी कि हमारा हो जाएगा 2x। अब इसको इससे करना होगा तो यानी कि 6 हो जाएगा, बराबर हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो x कट गया हमारा, तो हम यहाँ देखिए 3x - 2x, तो यहाँ x बचा हमारा, x - 6 बचा बराबर 0। तो x बराबर क्या बचा, 6 बचा, हमारा ये आंसर आ गया। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि जीपी का तीसरा पद 8 है, यानी कि T3 हमको दिया हुआ है, यानी कि T3 हमारा दिया हुआ है 8 है, तो जीपी के प्रथम 5 पदों का गुणनफल, जीपी के 5 पदों का गुणनफल है, यानी कि जीपी के 5 पद हम लोग को निकालना है। तो हम लोग सिंपल वे भी निकाल सकते हैं। हम लोग फॉर्मूला पहले से देख चुके हैं कि Tn बराबर क्या होता है, AR n - 1 होता है। तो सेम फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं। T3 है हमारे पास, AR 3 - 1 यानी कि AR 2 बराबर T3 क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 8 बराबर ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। अब हम लोग पद निकाल सकते हैं ना, पद हम लोग का क्या निकलेगा, पद हमारा क्या है, पद हम लोग पहले जानते हैं कि AR² AR³ और AR4 है। तो हमारा यही निकलता है, ये 5 पद हम लोग निकाल लिए हैं। तो 5 पद क्या है, तो हमारा दिया हुआ है जो A5 है, 5 गो A है तो A5 गुना R, देखिए कितना है R, 4 3 7 2 9 1 10 R है, तो 10 R हम लोग लिख दिए। तो 10 R लिख दिए हम लोग। तो अब हम लोग इसको 5 को हम लोग ये कर लेते हैं, कॉमन लेके रख सकते हैं ना। तो AR पर 2 और यहाँ हम लोग कर दिए 5, ये हम लोग कर सकते हैं ना। तो AR का हम लोग क्या आया है, AR² का आया है 8, तो 8 पर 5, इसको पूरा तोड़ के भी दिया हो सकता है आंसर, या फिर ऐसे ही दिया होगा। तो यही हमारा आंसर आ चुका है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं अब 9 नंबर। ये क्वेश्चन भी 6-7 नंबर के जैसा ही है। यदि A, A + 1 +
ए प्लस 3 कॉमा है यहाँ पे ए प्लस 3 जीपी में है, तो ए का मान क्या होगा, यानी कि ए का मान हम लोग को कोई सिंपल है, 3 दिया हुआ है, 3 अंक दिया हुआ है, तो क्या होगा T2 बटा T1 बराबर T3 बटा T2, ये हमारा फॉर्मूला से हो गया। तो T2 क्या है हमारा ए प्लस 1 बटा ए बराबर ए प्लस 3 बटा ए प्लस 1, ये हमारा निकल गया। तो हम लोग सीधा कर दिए, सीधा हम लोग कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 हम लोग कर सकते हैं बराबर ए स्क्वायर प्लस 3a कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग कर दिए, उसके बाद ए स्क्वायर ख़त्म, यानी कि 2a प्लस 1 बराबर हम लोग का 3a। अब आप लोग यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हो तो मैं बता देता हूँ, ए गुना हुआ उसके बाद ए प्लस ए गुना 1 तो ए ही रहेगा, तो 1 गुना ए तो ए ही रहेगा, 1 गुना 1 तो 1 आया, तो ए स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, ए गुना ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हम लोग, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो आ गया। तो आप लोग समझ गए होंगे, शायद नहीं समझे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए वो समझ में आ रहा है, यहाँ ए है यहाँ है, तो हम लोग को सीधा सीधा आंसर आ सकता है। इसको इससे माइनस कर देता हूँ, यानी कि ए बराबर 1, यानी कि 1 बराबर 1, तो सीधा हम लोग का आंसर तो आ तो ही गया। अब इससे ज़्यादा आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट, इससे आगे आप लोग हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं समझ पा रहे हैं तब एक बार कोशिश कीजिएगा, बच जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 10 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है 4, 12, 36 डैश डैश 5वां पद, यानी कि हम लोग का 5वां पद बोल रहा है। तो हमारा ए दिया हुआ है 4, आर निकाल सकते हैं 12/4, T2 बटा T1 होता है ना हमारा, तो हम लोग निकाल लिए, आर निकाल लिए, हमारा आर 3 आ गया। तो T5 हम लोग सिंपल निकाल सकते हैं, ए आर पर 5 पर पावर 1, तो ए आर 4, तो ए का मान क्या निकल के आ गया, तो ए का मान हमारा जो है, ए हमारा क्या है 4 दिया हुआ है गुना 3 पर पावर 4, यानी कि हमारा जो आएगा 4 गुना 4 बार हम लोग 3 को 4 बार हम लोग गुना करें तो क्या आएगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और हम लोग का 81 गुना 4 आ जाएगा 324। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है, एक गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 1 है, यानी कि हमारा दिया हुआ है पहला पद जो हमारा जो है वो दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो ये थोड़ा लंबा बनने वाला है, और पहले जो हम लोग जो बताएं वो 1 नंबर 2 नंबर का ही क्वेश्चन था। ये जो आपका 3 नंबर या 5 नंबर में आपका ये जो क्वेश्चन है वो पूछने वाला है। तो हम जो इसको थोड़ा सा अच्छा से समझ के बनाइएगा। तो हमारा ए दिया हुआ है 1, ए हमारा पहला पद 1 दिया हुआ है, तथा 3 पदों का योग दिया हुआ है। तो हम लोग 3 पद क्या मान सकते हैं, इसमें हम लोग मान सकते हैं 3 पदों का योग, यानी कि S3 बराबर हम लोग सीधा लिख लेते हैं अभी 13। सार अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि आर ज्ञात करने बोल रहा है हम लोग को। तो आर हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए तो हम लोग ए प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 13। अब ये ए आर स्क्वायर ये कहाँ से आया, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट पे ज़रूर बताइए, मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। हम लोग जब मानते हैं ना जीपी में, जब हम लोग मानते हैं, जब हम लोग को आर वगैरह लेना होता है तब हम लोग ये मानते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर यही सब हम लोग लेते हैं। और तो हम लोग ये निकाल लिए ये। अब इसको हम लोग जो है ना वो ए दिया हुआ है हमारा, ए तो हमारा दिया हुआ है ना, तो 1 + 1 गुना आर प्लस 1 गुना आर स्क्वायर बराबर 13, 1 + आर,
ये दोनों गुना करेंगे तो आर ही आएगा ना, प्लस ये दोनों गुना करेंगे तो आर ही स्क्वायर आएगा, कुछ तो इधर उधर होगा नहीं। तो हम लोग ये 1 को इधर भेज दिए, तो आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 13 माइनस 1, यानी कि आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 12 आ गया हमारा। तो हम लोग इसको 12 को इस साइड ला लेते हैं, यानी कि 12 को हम लोग इसमें घुसा देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, आर प्लस आर स्क्वायर माइनस 12 बराबर 0। ये हमारा इतना आ गया है, इतना आ गया। चलिए हम लोग अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारा इतना जो आ गया। उसके बाद जो हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जो हमारा होगा वो देखिए हम लोग इसको तोड़ते हैं। इसको कैसे तोड़े कि जोड़ने, इसको हम लोग कैसे तोड़े कि जोड़ने और घटाने पर जो है वो हमारा 12 ही आएगा। तो हम लोग चलिए तोड़ के देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 4r माइनस 3r माइनस 12 बराबर 0। 4 तिया 12 आ गया। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल देते। तो ब्रैकेट में डालने से क्या होगा, आर प्लस आर को बाहर निकाल दी, आर प्लस 4 हो जाएगा, तब हमारा माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आर प्लस 4 हो जाएगा। हो गया, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बता देंगे। तो अब हम लोग लिख लेते हैं आर प्लस 4 और आर माइनस 3 बराबर 0। तो आर प्लस 4 बराबर 0, या तो लगा दें। तो आर प्लस 4 बराबर 0, तो आर बराबर माइनस 4 और आर माइनस 3 बराबर 0, तो आर बराबर 3। तो इसीलिए हमारा निकल गया आर बराबर माइनस 4 और 3। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो आपका जो पूछने वाला नहीं, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो आपको पूछने वाला है वो पूछेगा 3 या 5 नंबर के लिए, 3 या 5 नंबर के लिए ये आपका क्वेश्चन पूछने वाला। तो ये क्वेश्चन आप लोग ना एक बार ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा, ये ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछने वाला है एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन भी आपका जो है ये 3 या 5 नंबर के लिए पूछने वाला। एक लड़का पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 4 रुपया, चौथे दिन 8 रुपया पर काम करना स्वीकार करता है, तो वह 120 दिन के अंत में कितना पाएगा। यानी कि हम लोग सीधा देख ले, ये सीरियल दिया हुआ है ए प्लस, हम लोग सीधा कर लेते हैं, ए प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 डैश 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 प्लस 120। सीधा दिया हुआ है, डबल होते जा रहा है। तो हम लोग का इसमें एक फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ए निकाल लेते हैं। ए हमारा क्या है, 1 है। आर हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आर हमारा 2 कैसे आएगा, तो देख लीजिए 2/1 बराबर 2 ही हो जाएगा। T2 बटा T1 तो आपका यही आने वाला है ना। तो हमारा n दिया हुआ है, n हमारा क्या है, 120 हमारा n हो जाएगा, 120 हमारा n हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे हमारा जो फॉर्मूला जो लगने वाला है वो आपका लगेगा Sn बराबर, यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए r से बड़ा है या छोटा है, ये r से तो बड़ा है, तब आपका जो फॉर्मूला लगेगा, सॉरी 1 से भी बड़ा है r, तो आपका जो फॉर्मूलास लगेगा a गुना Rn-1 बटे r-1। तो हमारा a क्या दिया हुआ, 1 गुना r कितना हमारा दिया हुआ है, तो r हमारा 2 दिया हुआ है, 120 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 1 इसको हम लोग सॉल्व कर दे तो यहाँ क्या आता है, देखिए 120 2 पर माइनस 1 बटा 1, ये हमारा आएगा। इसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं ना, तो हमारा क्या आएगा, 2 पर पावर 120, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछने वाला है बोर्ड एग्जाम में ही।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकालने क्या बोल रहा है, 1 प्लस एक्स बटा एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको निकालने के लिए चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ए हमारा क्या है, ए हमारा 1 है। आर हम लोग निकाल सकते हैं, आर हम लोग निकाल लेंगे तो आर हमारा क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस आर, सॉरी एक्स होगा, मैं आर लिख दे रहा हूँ। तो ये हमारा आर निकल गया। हम लोग एस इन्फिनिटी का हम लोग फार्मूला शुरू में ही देखे थे, एस इन्फिनिटी का हमारा जो फार्मूला है ए प्लस 1 माइनस आर, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस आर बट्टा 1 प्लस आर। ये हमारा फार्मूला हो गया। ये फार्मूलाज के बेसिस पे हम लोग बैठा चुके हैं, सॉरी आर लिख दिए यार, यहाँ पे एक्स होगा, तो यहाँ पे एक्स होगा। तो इसको हम लोग सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा डायरेक्ट करने पे क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा और इसका डायरेक्ट लिख के ये इसका बताइएगा। हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट कर देते हैं 1 प्लस एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर जो क्वेश्चन है 0.423 पे ये लकीर लगा हुआ है, यानी कि ये इन्फिनिटी तक चलने वाला है। ये जो आपका जो है वो इन्फिनिटी तक आपका जो है वो चलने वाला है। तो कैसे इसको सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन आपका पूछेगा ही पूछेगा आपका जो है वो उसमें बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले ये जो आपका क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 4.23232323, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा भाई, 23232323, ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम लोग इसको दशमलव बट्टा में लिख सकते हैं, 4/10 प्लस 2 23/1000, क्योंकि एक बार देखो 4 यहाँ पे तो एक है तो लिए 23, 1 2 3 3, फिर 23, 1 2 3 4 5 प्लस डैश 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। ये भी तो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम लोग जो अब इसको 4 और 23 को बाहर निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा, 4/10 प्लस 23/1000। अब हम लोग का यहाँ जो बचा 1 प्लस 100 प्लस इन्फिनिटी तक ये भी जाएगा, ये भी तो आपका इन्फिनिटी तक ही जाने वाला है ना। तो ये इस तरह हम लोग करते जाए तो ये बहुत लंबा बनेगा। तो चलिए हम लोग इसको शॉर्ट में बनाते हैं। 4/10 प्लस 23/1000, ये हम लोग कैसे लाएं पता है, यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ फार्मूला लगाएं एस इन्फिनिटी का। एस इन्फिनिटी का क्या फार्मूला था, A/1 माइनस आर, ये हमारा फार्मूला होता है एस इन्फिनिटी का। तो इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे हम लोग ये बैठा रहे हैं, ठीक ना। ये हमारा जो बैठ रहा है वो इसके बेसिस पे बैठ रहा है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक ना। उसके बाद जो है 4/10 प्लस 23/1000 गुना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 100/99, सॉरी यहाँ पे 100 है, 10 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 99, ये ख़त्म ये ख़त्म। तो हमारा क्या होगा 4/10 प्लस 23/990 होगा हमारा 990। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 990 का 990 का 990 ही आएगा। अब इसको इस तरह से गुना कर देंगे 4 बार, यानी कि 4, तो 99 गुना 4 क्या होगा 396 प्लस 23 बराबर हमारा हो जाएगा 419/990। हमारा यही आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका भी जो है
ये भी 5 नंबर या 3 नंबर में आपका जो ये क्वेश्चन पूछने वाला है। किसी अनंत गुणोत्तर श्रेणी जिसका योगफल 32 है, अनंत यानी कि इन्फिनिटी, ये पहले ही बोल रहा है, इन्फिनिटी का जो योगफल है वो 32 है, तथा उसके प्रत्यक्ष 2 पदों का योगफल यानी कि प्रत्यक्ष 2 पदों का योगफल जो है आपका वो 24 है। तो श्रेणी ज्ञात करने बोल रहा है। तो चलिए हम लोग इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। हमारा जो श्रेणी होने वाला है वो कैसे होने वाला है। सबसे पहले आप लोग को एस इन्फिनिटी का इतना बार हम लोग बताएं, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। a/1 - r दिया हुआ है हमारा ये, तो हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारा, a/1 - r बराबर हमारा क्या है 23 है, सॉरी 32 है। तो 32 हमारा दिया हुआ है, तथा हम लोग लिख सकते हैं a + ar बराबर 24। प्रत्यक्ष 2 बोला है ना, प्रत्यक्ष 2 पदों का, यहाँ देखिए प्रत्यक्ष 2 पदों का योगफल 24 है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं तो हम लोग इसको थोड़ा सा तोड़ दिए थोड़ा सा a1 + r बराबर 24 हम लोग ये लिख दिए। अब हम लोग का जो होगा, इसको हम लोग थोड़ा सा और तोड़ते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा और तोड़े, 1 + r 1 - r, कुछ फ़र्क पड़ेगा इसमें, 1 + r और 1 - r कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो 3/4 हम लोग कर सकते हैं, यानी कि सीधा सीधी। अभी रुकिए, अभी आपको समझ नहीं आएगा। 24/32 हम लोग कर दिए। अब समझ में आया कहाँ से किए, इसको इधर बैठाएं, इसको यहाँ बैठाएं, तो आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा। इसको यहाँ पे हम लोग लाएं तो अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा। इसको हम लोग तोड़ कर यहाँ लाएं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा जो है बैठाएं इधर तो अब हम लोग का क्या होगा, 1 + r 1 - r बराबर 3/4 होगा। घटाएंगे इसको तो अब हमारा क्या होगा, देखिए अब हमारा जो क्या होगा, 1 - r² यानी कि r² हुआ, 1 ही रहेगा, बराबर 3/4। अब हम लोग का क्या होगा, r² बराबर 1/4 लिख सकते हैं हम लोग, 1/4। कैसे, क्या आप लोग को समझ आ रहा है? थोड़ा सा भी अगर आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, एक बार 2-3 बार कोशिश कीजिएगा तो आपका बन जाएगा। तो हमारा जो है 1/4, r हम लोग लिख सकते हैं 1/2। अब ये यहाँ कैसे आया, तो यहाँ देखो भैया, सीधा देखो, यहाँ r² था, 1 को 2 पर 2 स्क्वायर कर दिया, ये ख़त्म, तो आ गया ना हमारा, ये समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन है, 5 और 160 के बीच गुणोत्तर माध्य निकालिए। सॉरी, यहाँ पे जो है 4 गुणोत्तर माध्य होगा, मैंने 4 यहाँ पे नहीं लिखा है, 4 आप लोग लिख लीजिएगा। 4 गुणोत्तर माध्य निकालने बोल रहा है, तो GM निकालने बोल रहा है हमारा 4। तो हमारा GM क्या आता है, G1 G2 G3 G4, यही है हमारा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते, इस दोनों के बीच में बोल रहा है, तो सीधा सीधी हम लोग यहाँ पे 1 आगे लगा दिए, 160 पीछे लगा दिए, 5 आगे लगा दिए, 5 ये पीछे लगा दिए। तो अब हमारा क्या हो गया, T6, यानी कि टोटल तो दोनों के यहाँ पे देखिए, दोनों के बीच में बोल रहा था, तो बीच में हम लोग लगा दिए, यहाँ पे बीच में हम लोग लगा दिए, तो ये टोटल क्या हो गया, 6 हो गया। तो T6 बराबर 160 हो गया, T6 बराबर हमारा क्या हो गया, 160 हो गया। अब देखिए 160 हुआ, अब क्या बोल रहा है, 1 2 3 4, कितना r है, सॉरी r में बोल रहा हूँ। तो अब हम लोग जो है AR का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि TN वाला फार्मूला लगाएं, TN वाला फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग। तो TN हमारा ये यही तो निकलेगा, TN है ये तो कोई लास्ट टर्म है। तो TN वाला फार्मूला क्या होगा, AR
n-1। तो a हमारा 5 दिया हुआ है, r हमारा क्या है, r g है, तो हम लोग गुना लिख लेते हैं, कितना g है, 1 2 3 4, और यहाँ सॉरी यहाँ पे n बोला है ना, तो मैं आप लोग को यहाँ पे एक स्टेप आगे तो बढ़ा ही नहीं। T6 बराबर 5 गुना R 6-1, यानी कि क्या होगा, T6 बराबर 5 गुना R पर 5। ये अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको जो है वो जो है समझ में आ गया होगा। तो R5 यानी कि ये तो 160, TN तो हम लोग तो TN ही निकाल रहे हैं ना, तो TN क्या है, 160 है। अब इसको इससे भाग दे दें, यानी कि R बराबर 160/5 करते हैं। R बराबर क्या होगा, 160 को 5 से भाग दिया जाए, 5 क्या होगा, 3 बार में 16, सॉरी 15, 1 0 2 32, यानी कि 32 आ गया आपका। यहाँ पे आपका जो है वो 32 आ गया है। तो हमारा जो R5 बराबर क्या, 32 आ गया। तो हम लोग R5 बराबर जो हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, 2 को 5 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, 32 ही आएगा। तो ये 5 खत्म, R बराबर क्या हो गया, 5 आ गया हमारा। R बराबर जो है वो हमारा 5 आ गया है। तो हम लोग GM अब निकाल सकते हैं। अब हम लोग जो है जो GM निकालते हैं, इस साइड निकाल लेते हैं हम लोग GM। तो हमारा पहला GM क्या था, G1 था। तो इसको हम लोग AR लिखते थे ना, तो हमारा AR क्या है, पहला हम लोग का क्या होता था, AR, तो हमारा AR निकल गया था। AR तो हमारा यही है ना, A तो यही है, AR ये है, तो AR हमारा क्या है, यानी कि 5 गुना G1 था, तो G के बदले हम लोग क्या लिए थे, R था, तो R क्या हुआ, R हमारा 5 है, तो R हमारा 5 है, सॉरी यहाँ पे हम लोग 5 लिख दिए थे ना, तो हमारा यहाँ पे तो 2 ही होगा ना, तो यहाँ पे 5 गुना 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 10। तो वहीं G2 हमारा क्या निकलेगा, 5 गुना R स्क्वायर आता था, R स्क्वायर होगा ना, तो R स्क्वायर हम लोग आप लोग को सिंपल वे में समझ नहीं आएगा, इसलिए लग रहा है। तो 5 गुना 4 बराबर 10। तो G3 क्या निकाले थे हम लोग, G3 क्या था, G3 हमारा कैसे निकल सकता है, इसको और थोड़ा सा सिंपल वे में समझिए, A गुना AR3 हम लोग लिखते थे ना। फोर्थ नंबर का क्या होता था, चौथा पद क्या होता था, ये होता था हमारा। तो A हमारा 5 है, R हमारा क्या है, R हमारा 2 पे 3 है। तो हम लोग इसको और थोड़ा सा सिंपल वे में कर ले, तो 5 गुना 8, तो हमारा हो जाएगा 8 पंचे 40, हमारा 8 पंचे 40 हो जाएगा। यहाँ पे मैं आज पता नहीं बहुत गलती कर रहा हूँ। तो G4 है अब, तो हमारा पाँचवा पद क्या है, A गुना R पर पावर 4, यानी कि 5 गुना 2 पर पावर 4, यानी कि 5 गुना, यहाँ देखिए 5 गुना 2 पर पावर 4, यानी कि हमारा हो जाएगा 16, यानी कि 16 पंचे 80 हमारा जो है वो आंसर आपका आ गया। ये हमारा GM निकल के आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए 17 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 17 नंबर आपका निम्नलिखित GP का योग ज्ञात करने बोल रहे थे। जो योग ज्ञात करने में क्या है, 2 + 6 + 18 प्लस डैश डैश 4374 है आपका लास्ट पद है, यानी कि TN आपका दिया हुआ है। तो हम लोग पहले निकालें, लिख लेते हैं क्या क्या है। TN हमारा दिया हुआ है 4374, A हमारा दिया हुआ है, A तो हमारा दिया हुआ है, A हमारा क्या हुआ है, 2 दिया हुआ है। R हम लोग निकाल सकते हैं, R हम लोग निकाल लेते हैं। R हमारा क्या है, 6/2 बराबर 3, हमारा R निकल गया। तो हम लोग AR वाला TN वाला फॉर्मूला बनाए। TN का हमारा क्या था फॉर्मूला, तो हमारा TN AR पर स्क्वायर था, यही तो हमारा फॉर्मूला था ना, सॉरी n-1, ये तो हमारा फॉर्मूला था ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4374 लिख सकते हैं, ये तो हमारा दिया हुआ है TN।
तो हम लोग क्या, एक दिया हुआ है, ए 2 दिया हुआ है, 3, n कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है, n नहीं दिया हुआ है हमारा, n नहीं दिया तो n को n ही रखते हैं। उसके बाद इसको हम लोग ऐसे हम लोग तोड़ें या फिर कुछ करें आगे, हम लोग जो है इसको इससे भाग सकते हैं, यानी कि हमारा जो आ जाएगा बटा 2 बराबर 3 पर पावर n-1, ये हमारा आ गया। तो हम लोग इसको भाग देके कितना निकाल सकते हैं, आप लोग एक बार करके देख लीजिएगा, शायद मेरा गलती भी हो सकता है, हम पहले करके रखे हुए थे। ये हमारा आ गया। अब इसको हम लोग कैसे करें कि 3 ये जो है ये ख़त्म हो सकता है, तो 3 पर पावर 7, आप 3 को 7 बार गुना कीजिएगा तो सेम आएगा, 3n-1, ये ख़त्म, यानी कि 7 बराबर n-1, 7 बराबर n-1 हुआ ना, तो हमारा क्या होगा, n बराबर 7 और +1 होगा, 7 + 1 होगा हमारा यहाँ, यानी कि 8 हो जाएगा हमारा। उसके बाद Sn हम लोग को भी तो निकालना है, हम लोग को तो Sn भी तो निकालना होगा ना, तो हम लोग एक बार इधर पूरा अच्छे से साइड में Sn निकाल लेते हैं। तो Sn बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो हम लोग Sn का फॉर्मूला देखे थे, R हमारा छोटा है या बड़ा है, तो बड़ा है, तो हमारा A पर पावर R पर पावर क्या है, N है बटे R-1, तो A हमारा क्या है, 2 दिया हुआ है, R हमारा क्या है, R हमारा 3 है, N हमारा कितना निकला, 8 निकला है, तो हमारा R है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, बैठा लेते हैं आराम से, पहले 3-1, 2 पर पावर -1, इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व हो गया हमारा, ये दो ख़त्म हो गया, यानी कि 8-1, अब तो बचा यही है। अब इसको 3 को 8 बार गुना कीजिएगा, यानी कि 3 को 8 बार गुना कीजिएगा तो आपका 65-61 आएगा। आप लोग एक बार गुना करके देख लीजिएगा, -1, यानी कि 65-60 आपका आंसर आपका आ गया। ये आपका जो है वो आंसर होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 18 नंबर। ये क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा ना, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा 5 नंबर के लिए। जी हाँ, ये क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा 5 नंबर के पूछा जाएगा। जीपी में 3 संख्या निकालिए जिसका गुणनफल 216 है तथा योगफल 19 है। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका जो पूछा जाएगा वो 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आपका जो पूछा जाएगा। सबसे पहले हम लोग जीपी की 3 संख्या लिख सकते हैं। हम लोग जीपी की 3 संख्या क्या है, ए है, हम लोग निकाल सकते हैं, ए बट्टा आर, ए और ए आर, यही तो हमारा 3 संख्या है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ए बाय आर गुना ए आर बराबर 216 है, 216 है, यही तो है ना। तो हमारा 3 आर है, आर ख़त्म कर दें हम लोग सबसे पहले, यानी कि 3 बराबर 216, हमारा यही तो है 216 है। तो यानी कि A3 बराबर हम लोग कितना करें कि ये 3 आ जाए, तो यानी कि 6 को करें हम लोग 3, तो ये ख़त्म, 6 को 3 बार कीजिएगा गुना तो आपका ये आ जाएगा 216 ही आएगा। तो यानी कि ए बराबर हमारा ए निकल के आ गया, ए हमारा निकल गया 6 निकल गया। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः एक बार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा, अब हम लोग गुणनफल तो निकाल लिया, ए तो निकल गया, योगफल का भी तो कुछ क्रिया बनता है ना। तो योगफल वाला जो क्रिया बनता है हमारा, तो ए प्लस आर, ए बटा आर प्लस ए आर बराबर 19,
ये आ गया। तो चलिए अब हम लोग जो है इसको साइड में थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लंबा चलेगा। तो हम लोग आर का जो है वो निकाल लेते हैं एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 19 आएगा ना जी। आर जब एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। तो हमारा जो है सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं, और ए प्लस ए आर स्क्वायर गुना करने पे आ गया हमारा 19R। हमारा गुना तो हो गया ना, गुना हो गया हमारा। उसके बाद हमारा क्या है, ए प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 19R हम लोग लिख सकते हैं बराबर 0। इसको इस साइड ला लिए हम लोग। अब ए का मान रखना होगा हम लोग को। ए का मान हम लोग रख लेते हैं, ए बराबर 6। हम लोग पहले भी रख सकते हैं, लेकिन पहले रखते थे अगर थोड़ा लंबा चल जाता और थोड़ा सा उलझ भी सकते थे हम लोग, इसीलिए हम लोग लास्ट में रख रहे हैं अभी। तो हम लोग क्या है, 6 प्लस 6R स्क्वायर माइनस 19R बराबर 0, यही तो है ना हमारा। तो चलिए हम लोग इसको ना अब ऐसा तोड़े कि आपका जो है 19 आपका जो है वो आना चाहिए। तो हम लोग कुछ इसको पहले सबसे पहले इसको हम लोग शुरुआत ही कर लें, बैठा लेते हैं आराम से पहले। यानी कि R स्क्वायर माइनस 19R प्लस 6R प्लस 6 बराबर 0। तो अब हम लोग को जो है वो आसानी होने वाला है। तो अब हम लोग का आसान क्या होगा, तो अब हम लोग देख लेते हैं। 6R है, 6R स्क्वायर, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस में जाएगा। 13R प्लस 6 बराबर 0। अब हम लोग का क्या करना है, अब हम लोग को जो करना है वो ऐसा तोड़ना है कि इसको जो है जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए। एक बार आप हम लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए। चलिए हम लोग इसको तोड़ते हैं। 6R स्क्वायर माइनस 9R माइनस 4R प्लस 6 बराबर 0। इसको थोड़ा सा और थोड़ा सिंपल वे में कर लेते हैं और थोड़ा। तो 3R 2R माइनस 3 माइनस 2R माइनस 3 बराबर 0। अब हम लोग को जो मेन प्रॉब्लम हमारा जो है ना वो सॉल्व हो चुका है। तो हमारा जो अब आने वाला है 2R माइनस 3R माइनस 2 बराबर 0। अब हम लोग निकाल सकते हैं। अब हमारे पास तो जगह भी नहीं बचा है जी। अब हम लोग निकाल लें R बराबर, सीधा सीधे हम लोग R बराबर कर देते हैं 3/2। या तो आप इसको आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं या फिर एक ही साथ निकाल सकते हैं, तो आपका जैसा मन कर रहा है। तो 3/2 और 2/3 हम लोग सीधा निकाल दिए। अब आपका जो संख्या बनेगी वो संख्या कैसे बनेगी, मान लीजिए अगर जब 3/2 रहेगा संख्या, तब आपका संख्या जो बनेगा वो 4, 6, 9 बनेगा। 4, 6, 9 सब संख्या बनेगा आपका। और अगर मान लीजिए 2/3 है, तब आपका जो संख्या बनेगी वो 9, 6, 4 बनेगी। तब आपका ये संख्या बनने वाला है। ये आपका जो पूरा जो पूछने वाला है ना, ये आपको पूछने वाला है 5 नंबर के लिए। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है, ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछने वाला है, क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन एक पूछता है। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित श्रेणी के n पदों का योगफल याद करें बोल रहा है, यानी कि इन्फिनिटी तक जाने वाला है। 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888,
ये इन्फिनिटी तक जाने वाला ये चीज़ है। तो n पदों तक बोला है तो हम लोग s इन्फिनिटी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे s इन्फिनिटी बराबर 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 प्लस डैश 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 n पदों तक। हम लोग 8 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा जो 8 को कॉमन ले लें हम लोग तो क्या होगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस ये n पदों तक जाएगा। अब कहाँ तक जाएगा वो पता नहीं हम लोग को। अब हम लोग अगर हम लोग कर दें यहाँ पे 8 प्लस 9 8/9 करते हम लोग और यहाँ पे भी हम लोग 9 कर दे तो कोई फ़र्क पड़ने का, गुना कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भाग कर दे तो प्लस 99 प्लस तो हमारे यहाँ तक होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ये 9 है तो इसको हम लोग 10 - 1 तो लिख ही सकते हैं ना। 8/9 इसको हम लोग 10 - 1 लिख दिए, इसको प्लस यहाँ कर देते हैं 100 - 1 कर दिए प्लस 1000 - 1 कर दिए। तो बात तो हमारा वही पड़ने वाला है, बात तो हमारा वही पड़ेगा ना। अगर 10 में 1 घटाए तो 9 ही बचेगा, तो हमारा वही पड़ने वाला है। लेकिन अब हम लोग जो करने वाला है ना वो थोड़ा सा हम लोग माइनस को अलग कर देते हैं और प्लस को अलग कर देते हैं। यानी कि हम लोग अब जो करने वाले हैं वो 8/9 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस n पदों तक, ये हमारा हो गया। अब यहाँ हम लोग माइनस अलग कर देते हैं, यानी कि 1 प्लस 1 हमारा हो जाएगा n पदों तक, ये भी हमारा जाने वाला है। तो अब हम लोग जो देख लेते हैं 8/9 10 गुना n ये हमारा फार्मूला, जी हाँ ये हम लोग फार्मूला से बना रहे हैं। फार्मूला समझ गए होंगे आप लोग किस चीज़ का, नहीं है तो ये बताइएगा आप लोग कमेंट में किस चीज़ का फार्मूला से हम लोग बना रहे हैं। आप लोग को थोड़ा बहुत तो ध्यान देना होगा भैया। तो हम लोग अब यहाँ तक कर लिए, यहाँ तक करने के बाद अब हम लोग जो करने वाले हैं ना वो थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा दिमाग खराब कर सकता है। जी हाँ, हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं 8/81 10 पर n+1 -10 -9n हम लोग का डायरेक्ट कर दे और यही आपका जो है वो आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन देते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाने वाला है 5 नंबर के लिए। श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 2/3 है प्लस 5/4 पर पावर 2 है प्लस 3/4 पर पावर 3 है माइनस, यानी कि आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। आपका क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में अभी आपका क्वेश्चन जो है मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 में। तो हमारा जो सबसे पहले हम यहाँ माइनस है तो हम लोग सबसे पहले माइनस को अलग कर लेते हैं, प्लस को अलग कर लेते हैं और हम लोग जो है कॉमन ले लेते हैं। 3 का ये कॉमन ले लिए, तो चलिए हम लोग इस तरह निकाल लेते हैं 3 कॉमन 1/4 प्लस 1/4 पर क्यूब प्लस 1/4 पर 5 प्लस
ये तो इन्फिनिटी तक जाने वाला है, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जाने वाला है भैया। -5, क्योंकि देखिए 5 पर ही है, -5 पे ही है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, 1/4 पर 2 प्लस 1/4 पर 4 प्लस 1/4 पर 6 प्लस ये इन्फिनिटी तक ये भी जाने वाला है, ये भी तो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 3 गुना 1/4 बटे 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1/4 का स्क्वायर बटे 1 माइनस 1 ये आपका सूत्र से आप लोग एक बार सूत्र को देख लीजिएगा। सूत्र समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा, और समझ आ रहा है तो फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बट्टे यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15/16 माइनस 5 गुना 1/16 बटे 15/16 इसमें भी हो जाएगा। तो हमारा इसमें जो आएगा, चलिए हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग इधर 3 गुना 4/15 माइनस 5 1 जो है वो 15 हो जाएगा, तो 1/15 हो जाएगा। तो वो हमारा क्या होगा, तो 4/5 माइनस 1/3 हो जाएगा। 1/3 होगा, एक बार कमेंट करके बताइएगा कैसे आएगा, कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। अरे भैया इसको 5 से काटे तो 4/5 आया, इसको 3 से काटे तो आया 1/3। तो इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं 15, तो हो जाएगा 12 माइनस 5 बराबर 7/15। यह आपका आंसर आ गया। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये पूरा रिवीजन आपका हो गया है। आप इसको इस वीडियो को आप देखने के बाद आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका पूरा जीपी कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एचपी के साथ। जी हाँ, अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो हमारा एचपी पे आने वाला है, तो बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। और एग्ज़ाम तक में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जी आपको पूरा एक सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। 24 फरवरी को आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तब तक में आपका जो है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।